परेशानी शक्ल पर साफ नजर आ रही है। मैंने टीटी पास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे शिक्षकों को प्रोन्नति तो नहीं ही मिलेगा। तो पढ़ने से क्या घबराना है? जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो क्यों घबरा रहे हैं? लेना हम लोगों का काम है, परीक्षा देना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग किसी भी कैडर में ऐसा है तो ये शिक्षकों में क्यों? अब सरकार जैसे जबरिया जिसका शासन है, जबरिया, हाँ जबरिया कोई चीज लावे। यदि हमारे शिक्षक न पढ़ा दें तो हम शिक्षण का कार्य करना छोड़ दें। उनके दिल्ली स्थित आवास पर हम घेरा डालो डेरा डालो करने का काम करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर आई थी, जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि कैसे कुछ शिक्षक काफी परेशान हो गए थे। तो ऐसे में अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ फैसला आया है जिसके बाद शिक्षक परेशान हो गए हैं। तो क्या फैसला आया है, क्यों परेशान हो गए हैं शिक्षक, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता मनोज कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है समरीन जी, आपको और आपकी पूरे टीम को, और शुभकामना भी है जो आपने नया ये चैनल शुरू किया है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। लेकिन बहुत परेशान आप शक्ल से ही दिख रहे हैं, इतना परेशान क्यों है आप? क्या हो गया है मनोज जी? परेशानी शक्ल पर साफ नजर आ रही है। देखिए, परेशानी का जो कारण है वो व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि शिक्षक समाज के सामने एक चुनौती आई है। जो हमारे शिक्षक साथी 20 साल 25 साल से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और आज भारत सरकार के एक गलत कदम ही हम कहेंगे, चूँकि या गलत नीति कहिए, चूँकि भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री वर्तमान जो अभी हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यह माना है कि ये भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण हुआ है। पूर्व के सरकारों का वो कहते हैं, हम तो सरकारों कहेंगे। उसमें हुआ क्या कि भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया। संविधान यानी कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RT एक्ट 2009 भी कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रवृत्त किया गया, मतलब लागू किया गया। और उसमें था कि विद्यालय में एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो कम से कम कितना होना चाहिए, कितने शिक्षक होना चाहिए, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें थी। उसमें यह भी था कि शिक्षक जो हों वो अच्छे शिक्षक हों, साथ ही साथ उनका वेतनमान और सेवा शर्त भी अच्छा हो। ये सभी चीज़ें शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आती हैं। हाँ, लाया गया, भारत सरकार के द्वारा लागू भी किया गया। उसमें था कि 5 साल के अंदर शिक्षकों को जो भी प्रशिक्षण की अर्हता है वो प्राप्त कर लेना है ना। तो प्राप्त कर लेना है, उसके लिए 1 अप्रैल 2010 से लेके और 31 मार्च 2015 तक। लेकिन सरकारें जो है, विभिन्न सरकारें, उसमें यह भी था कंडिका 23(1) में कि सभी को प्राप्त कर लेना है। 23(2) में था कि सरकारें यदि उनके यहाँ व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो 5 साल का समय दिया गया। लेकिन 5 साल के अंदर पूरे देश में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं करवाया जा सका। उसके बाद भारत सरकार के सामने कठिनाई हुई, तो उन्होंने जो है एक संशोधन अधिनियम लाया, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का संसद में बयान है, हम लोग के पास उसका वीडियो है, कि जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं कर सके हैं 5 साल के अंदर, तो उनके लिए हम प्रशिक्षण करने की अवधि 4 साल और बढ़ावेंगे, है ना। और वो बढ़ावेंगे, उन्होंने बढ़ाया। उसमें क्या कर दिया कि ऑल एलिजिबिलिटी कर दिया, और उसमें जो है उन्होंने जो 23(1) में एक प्रावधान था
कि भारत सरकार एक प्राधिकारी तय करेगा, है न, कि शिक्षकों की योग्यता और अर्हता क्या होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। तो उसमें भारत सरकार ने तय किया, जो प्राधिकारी वो किया एनसीटी को। एनसीटी का अधिसूचना निर्गत हुआ 23 अगस्त 2010 को, और उसने कहा कि इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो बहाल हैं उनको जो इसमें वर्णित चीज है उसको पूरा माने टीटी पास करना आवश्यक नहीं है। उनको छूट दिया गया जो अधिसूचना लागू होने से पहले बहाल थे। लेकिन जो यह संशोधित अधिनियम हुआ उसमें भारत सरकार ने चर्चा नहीं किया। उसके आधार पर कुछ राज्यों के माइनॉरिटी स्कूल के लोग गए अपने प्रोन्नति के लिए, हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दे दिया 1 सितंबर 2025 को कि ऐसे शिक्षकों को प्रोन्नति तो नहीं ही मिलेगा, है न, लेकिन जिनकी भी सेवा 5 साल से अधिक है उनको हर हाल में टीटी पास करना पड़ेगा 2 वर्ष के अंदर। शिक्षकों ने उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल किया। शिक्षक संगठन भी, हमारा ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन भी उसमें था। तो उस रिव्यू पिटीशन का फलाफल यही आया कि रह गया शेष यथावत, लेकिन जो पास करने के लिए समय सीमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 वर्ष दिया था उसको उसमें 3 वर्ष कर दिया गया। इतना ही राहत शिक्षकों को मिला। अब ये हमारे सामने गंभीर चुनौती है कि क्या गंभीर चुनौती है? हमारे करीब 24-25 लाख शिक्षक ऐसे हैं पूरे देश में जो कि अब पढ़ाते हैं एलिमेंट्री स्कूल में। तो पढ़ाते हैं एलिमेंट्री स्कूल में, तब उनको अब चाइल्ड साइकोलॉजी और जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ या ऊंचे क्लास का चीज़ सीटेट में पूछता है, आप उसका देख लीजिए मॉडल प्रश्न पत्र। तो हमारे शिक्षकों को तो पुनः पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने से क्या घबराना है? जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो क्यों घबरा रहे हैं पढ़ने से? एक मामूली सी परीक्षा है, दे दीजिए। देखिए वो मामूली सी परीक्षा हम लोग सब परीक्षा को मामूली ही मानते हैं। लेकिन सवाल फिर परेशानी की वजह सवाल यह है कि परीक्षा लेना हम लोगों का काम है, परीक्षा देना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग टीचर हैं और ये पूरे भारत वर्ष में चल रहा है कि कोई भी यदि आईएएस का पैटर्न कभी बदल जाता है तो जो आईएएस पास होके नौकरी कर रहे होते हैं पुनः वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं क्या? किसी भी कैडर में ऐसा है? तो ये शिक्षकों में क्यों आप कहते हैं बच्चों का हवाला देते हैं? तो बच्चों का मनोज जी, आपको नहीं लगता है कि अपग्रेडेशन जो है वो हर जगह होती है और यहाँ पर तो आपको समय सीमा भी बढ़ा दी हाँ गई तो है। आप 3 साल बहुत होता है। ये वही आदमी बोल सकता है अपग्रेडेशन की बात जिसको कि शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इस देश में एक से एक बुद्धिजीवी हैं जो बुद्धि बल पर जीते हैं, लेकिन शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है। अपग्रेडेशन ये होता है हमारे शिक्षक जितने अनुभवी होते हैं वे उतने अपग्रेड होते हैं। वो कोई परीक्षा से अपग्रेड नहीं होंगे, वो क्लासरूम में जो बच्चों का शिक्षण का काम करते हैं इससे वे अपग्रेड होते हैं। चलिए हम आते हैं परीक्षा पर। तो लेकिन अपग्रेडेशन की जब हमने बात की मनोज जी, तो आपने देखा ना कि ऑनलाइन अटेंडेंस भी आप लोग मार्क करते ही हैं। अब चीजें जो है वो मॉडिफाई हो रही है, तो ये तो देखिए मॉडिफाई हो रही है। और इसमें आपने बराबर देखा समरीन जी, अब सरकार जैसे जबरिया जिसका शासन है, जबरिया, हाँ जबरिया कोई चीज लावे, आज तक सरकार ना मोबाइल दी और ना कोई व्यवस्था दी है न, और ये कर रही है शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी ले रही तो है। हो रहा है ना, अपग्रेडेशन हुआ ना, ई शिक्षा कोश पोर्टल भी आ गया। एक्सीडेंट हुआ, हमारा मोबाइल चूर चूर हो गया, तो हमारा तो बहुत दिन गड़बड़ा गया है, अटेंडेंस गड़बड़ा, हाजिरी बहुत से लोगों का गड़बड़ाता है। तुरंत तो किसी का मोबाइल खराब हुआ तो 25,000 रुपया में साधारण मोबाइल में सारा सिस्टम लेता नहीं है। तो ये सब बात शिक्षकों के दर्द को कौन समझ। अब एक अरवल की घटना है, उस शिक्षिका से हम मिले हैं, वो बेहोश हो गई और बेहोश हो गई तो उसको जो है सो
बच्चा का स्वाभाविक जो भी वहाँ रहेगा, बिल्कुल। डायरेक्टर साहब भी और कमिश्नर साहब भी यदि चैम्बर में बेहोश होंगे और हम लोग वहाँ रहेंगे तो उनको सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चा टीचर के साथ तो बच्चा है, हाँ, वो आगे बढ़ा, कहीं किसी ने वीडियो बना लिया, अब वीडियो बना लिया, वो शिक्षिका पर कार्रवाई हो गई। तो ये स्थिति हो रही है। रिपोर्टर कितने अच्छे रिपोर्टर हैं जो कि जाके क्लासरूम में जाके, हम तो चुनौती देते हैं कि आवे हमारे यहाँ क्लासरूम का जरा दिखावे, चुनौती दे रहे हैं आप। चुनौती देते हैं। जितना भी बड़ा चैनल है और जो है, अधिकांश रिपोर्टर को 100% हम नहीं कह सकते, यदि हमारे शिक्षक न पढ़ा दें तो हम शिक्षण का कार्य करना छोड़ दें। आज भी हम गुरु हैं तो गुरु का क्षमता भी रखते हैं हमारे शिक्षक, और यही हास हो रहा है। आज सरकार बहाली कर रही है, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं कि एक नहीं 2 परीक्षा, हम लोग भी 2 परीक्षा दे के शिक्षक हुए हैं, पीटी और मेंस तो दिया आप क्या कीजिएगा मनोज जी? परीक्षा आप 2 लीजिए, लेकिन आप वेतनमान दीजिए जो केंद्र सरकार का अनुशंसा है। हमारा बिहार सरकार से समझौता है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का समझौता है कि जो केंद्र देगा सो हम देंगे। वेतनमान आप दीजिएगा 30,500 का, अब परीक्षा लीजिएगा 4 गो, और परीक्षा लीजिएगा टीईटी। अरे टीईटी है, ठीक है, साल है, आप डरते नहीं ना है आप लोग? डरते नहीं हैं। यदि सरकार को लेना ही है तो सभी विभागों में ले, हम भी देने के लिए तैयार हैं। सबका जिसका जो काम है उसका 10टा का परीक्षा हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लर्क हो, किरानी हो, शिक्षा पदाधिकारी हो। कितने शिक्षा पदाधिकारी को लेसन प्लान बनाने आता है आज के डेट में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एजुकेशन। लेकिन मनोज जी अब क्या? अब यही है कि परीक्षा के विरोध में है न, चूंकि ये शिक्षकों के साथ कोर्ट का फैसला है। हाँ, तो क्या लार्जर बेंच में जाइएगा? कोर्ट का फैसला है 2 जज का, और कोर्ट का लार्जर बेंच में अप्लाई करिएगा। कोर्ट का फैसला पर ही आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला है अधिसूचना के आधार पर, और हम अधिसूचना में गलती हुई है, ये शिक्षा मंत्री मान रहे हैं। तो हम लोग भारत के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा सदस्य हों, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने यह प्लान बनाया है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान उनके क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा उनके दिल्ली स्थित आवास पर हम घेरा डालो डेरा डालो करने का काम करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? घेरा डालो डेरा डालो। आप उस अधिसूचना में सुधार करवाइए। जो गलत हुआ है, शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षक जो 35 साल 40 साल अब सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, उनसे परीक्षा ले रहे हैं, है न, जो हैं, तो इसको जो है आप सुधार करवाइए। और जो भी अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से पहले नियुक्त है उसको टेट अनिवार्यता से मुक्त करिए, नहीं तो हम लोग आपके आवास पर ही जमे रहेंगे। और इसकी विधिवत सूचना देने का काम पूरे देश में जारी किया जा चुका है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा। और समरीन जी, हमें आशा है हम अपने संघर्ष के बदौलत निश्चित तौर पर शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शिक्षकों को भी अब बताना चाहता हूँ कि आप हताश और निराश न हो। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ एक भी शिक्षक का सेवा जाने नहीं देगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आमरण अनशन तक करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या कोर्ट में आप लोग एक बार फिर से दस्तक दीजिएगा, लार्जर बेंच के पास जाइएगा? देखिए, पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि मानसून सत्र के दौरान इसमें सुधार हो जाए, और दूसरा तरफ हम लोग के साथियों का यह भी विचार आया है कुछ लोगों का कि न्यायालय में भी अब एक रास्ता बचा हुआ है। 5 जज का बेंच बनता है, क्यूरेटिव पिटीशन होता है न, तो वहाँ भी हम लोग मामला को, यदि हम लोग यहाँ सफल न हो पाए तो हम लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और किसी भी हालत में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये नेचुरल, हम लोग का कोई पक्ष नहीं लिया गया कहीं भी किसी न्यायालय में, किसी दूसरे कर्मचारी पर इस तरह की बात नहीं होती है। और भारत का जितना भी सेवा शर्त और नियमावली है किसी भी कैडर का, तो बीच में परीक्षा लेने की कहीं बात नहीं। आप बच्चों का ये मान के, बच्चों का ये लेके और सरकार के लोग बन के
और शिक्षकों की सेवा लेंगे और हम लोग उसको चुपचाप सहन करेंगे। इसके लिए बहुत ही जोरदार आंदोलन होगा, पूरे जोरदार। देश में जी, होगा। जी, जी। और हम्म, हम लोग आवश्यकता होगी यदि, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करेंगे। फाइल करेंगे। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता मनोज जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए काफी बमके हुए हैं, काफी भड़के हुए हैं। क्यों बमके हैं, क्यों भड़के हैं, वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।